केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो, जो आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के इन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये NH3 हैज मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3 मॉलिक्यूल्स है। तो इसका रीजन क्या है आपके पास? देखो, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास NH3 हैज लार्ज मॉलिक्यूल्स वेट। क्या इसका लार्ज मॉलिक्यूल्स वेट होने के कारण क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होता है, अधिक होता है? तो ये तो रीजन नहीं है इसका। सेकंड ऑप्शन है आपके पास NH3 अंडरगोज अम्ब्रेला इन्वर्जन होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो ये भी रीजन नहीं है। सी ऑप्शन है NH3 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। और सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है आपके पास NH3 कंटेन आयनिक बॉन्ड। NH3 आयनिक बॉन्ड कंटेन करता है, वेयर एज जबकि PH3 कंटेन करता है कोवलेंट बॉन्ड। ये भी इसका रीजन नहीं है, क्योंकि जो रीजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने का वो है क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं बता दूं आपसे, जो फ्लोरीन है और जो आपके पास ऑक्सीजन है और जो आपके पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के साथ अटैच होना, ठीक है, उसमें ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के साथ अटैच हो। और मैं बता दूं आपसे कि पूरी ही पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। और जो आपके पास ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे इसकी इससे कम होती है। कितनी? 3.5 का डिफरेंस होता है। और जो आपके पास नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3 होती है। क्लियर है बात इतनी? अब देखो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं आपसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन किस टाइप से दिया हुआ है आपके पास। देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मच हायर देन फास्फीन्स, इट इज ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड इन अमोनिया। अब देखो, ये इसमें क्या दिखा रखा है, ये डॉट डॉट कर कर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है। क्लियर है? तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसलिए जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, विच ऑफ द पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब देखो, इसमें आपसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ट्राइमेथाइल एमीन्स, फर्स्ट ऑप्शन ये है, ट्राइमेथिल्स एमीन्स का पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, या आपके पास मेथेनॉल का होता है, या आपके पास एसिटिलीन का है, या वाटर का है, जल का है। ठीक है, अब देखो, मैं इसका आपसे बता दूं कि पिरामिडल स्ट्रक्चर कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं। तो इसके लिए देखो, पिरामिडल स्ट्रक्चर में ही मॉलिक्यूल्स शो करते हैं जिसमें लोन पेयर को मैं LP से डिनोट कर रहा हूं। जो लोन पेयर की संख्या है इसमें 1 होगी। और जो आपके पास बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर को मैं किससे? BP से डिनोट करता हूं। बॉन्ड पेयर 3 होंगे, तो वही आपके पास पिरामिडल शेप शो करेगा। जैसे आपके पास अमोनिया है, जो अमोनिया है आपके पास, ये आपके पास अमोनिया है यहाँ पर। इसमें क्या होते हैं? 3 जो हाइड्रोजन है इस प्रकार से जुड़े होते हैं इसके साथ में। तो ये क्या है? इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, और तो एक क्या है आपके पास? लोन पेयर है। इसलिए कि जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, तो वो क्या है? पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है। इसलिए आपके पास, जैसे आपके पास मेथेनॉल है, मेथेनॉल होता है CH3COH। क्योंकि ये क्या है आपके पास? IPSC नाम है किसका? मेथिल एल्कोहल का। एसिटिलीन क्या है? गैस है आपके पास, C2H2। ठीक है, ये भी शो नहीं करेगा। जो आपके पास वाटर है, जल है, क्योंकि आप जानते हो इसमें क्या है, दो तो आपके पास लोन पेयर है और 2 ही बॉन्ड पेयर है, इसलिए इसकी शेप वी शेप या बेंट शेप हो जाएगी। क्लियर है बात? जो एसिटिलीन है, इसकी जो शेप हो जाएगी आपके पास, लीनियर हो जाएगी, वो मेथेनॉल। तो जो आपके पास ट्राइमेथिल एमीन है, तो आपके पास, क्योंकि आपके पास ये है, नाइट्रोजन है, इस टाइप से हो जाएगा ट्राइमेथिल एमीन्स में CH3 और जो CH3 है, इसमें आपके पास एक तो आपके पास लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो ही होगी क्या? पिरामिडल। इसलिए जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, इसमें दिखाया गया है एक्सप्लेनेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमेथिलामीन इन पिरामिडल। ठीक है, इसमें दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ इसका फिगर। देखो, इसने इस टाइप से ही बना रखा है। जो इसके पास है,
आपके पास एक तो आपके पास लोन पेयर है और तीन ये इस टाइप से, एक ये और एक ये बॉन्ड पेयर है। तो इसलिए इसकी ही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, आपके पास पिरामिडल हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये है बॉन्ड एंगल ओपन H3 PH3 ASH3 SBH3 इन दी ऑर्डर। देखो इसमें पूछा है कि बॉन्ड एंगल किसमें सबसे अधिक है, कि ऑर्डर में लिखो। मुझे एक ऑर्डर दिया गया है, आपसे चार ऑप्शन दिए हैं इस टाइप से। तो देखो हम इसने किस प्रकार से सोल्व कर। सबसे पहले मैं आपको, जो आपके पास 15वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ये है आपके पास नाइट्रोजन। इसको ट्रिक बता दूं आपसे याद करने की, नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार, ये इसकी ट्रिक है। देखो जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने का जो रीजन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसका जो बॉन्ड एंगल है आपके पास वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक तो ये रीजन है। और दूसरा रीजन ये है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आने पर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, देखो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से डिनोट कर रहा हूं। और जो आपके पास बॉन्ड एंगल है, वे एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, NH3 का, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, SBH3 का। इस टाइप से इसके बॉन्ड एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिखा रखी है, एक बार इसे भी पढ़ लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दी बॉन्ड एंगल डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम्स, बिकॉज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या है, डिक्रीज है। इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल का ये होगा। से ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है विच ऑफ मॉलिक्यूल्स हैड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने बताया था जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हाइड्रोजन एटम्स है, किसी अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के साथ अटैच होना चाहिए। जैसे आपके पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। यदि ये इनके साथ अटैच है तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी होती है। इसलिए जो मीथेन है क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसी प्रकार ये क्या है, नीचे के एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, तो इनमें भी क्या है। और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो डिक्रीज होती है। जो आपके पास ये है, एसिटिक एसिड है या विनेगर है या सिरका है आपके पास, इसमें ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो डाइमर्स की फॉर्म में पाई जाती है। अब मैं थोड़ा इससे आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ फिगर की, कि किस टाइप से पाई जाती है। ये देखो दिखा रखा है एक्सप्लेनेशन। CH3COH डाइमर्स इन गैसियस स्टेट ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब देखो इसमें डाइमर्स की फॉर्म में किस टाइप से पाया जाता है, CH3COOH। एक तो ये हो गया इसमें, एक तो ये एसिटिक एसिड हो गया और दूसरा ये हो गया CH3COOH, ये हो गया। क्लियर है, तो ये डाइमर्स की फॉर्म में इस वजह से पाया जाता है। और जो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो ये है, डॉट डॉट कर कर जो दिखाया गया है इस टाइप से, इसे ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो डिनोट करते हैं आप डॉटेड लाइन से करते हैं। क्लियर है बात, इसमें ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, इनमें से हमने बताया है कि कौन सा डायामैग्नेटिक है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। एक तो है नंबर फर्स्ट है H2+, O2+, लिथियम प्लस, Fe2+। ठीक है, अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपसे। देखो इसकी जो ट्रिक है ये है आपके पास, मैंने आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था और अब फिर बता देता हूं मैं आपसे। यदि आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो होगा आपके पास पैरामैग्नेटिक, वो होगा आपके पास पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, और यदि आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो वो होगा आपके पास डायामैग्नेटिक। क्लियर है बात। लेकिन एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 16 हैं और 10 हैं, तो ये आपके पास कैसे हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसमें आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, आपके पास डायामैग्नेटिक होना चाहिए। बट ये एक्सेप्शन केस है, ये आपके पास क्या है, पैरामैग्नेटिक होगा। आप यदि इस नियम को फॉलो करोगे तो आपका पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखो हम इसी को अप्लाई करते हैं, इस नियम को ही। जो आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, इसलिए आपके पास 2 हो जाएगा और प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो इसके पास 1 आया है, 1 कैसी संख्या है, एक ओड नंबर है, इसलिए ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं। आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास है 8, और आपके पास 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 8 दूनी 16। और 16 के लिए आपके पास मैंने अभी बताया था, 16 के लिए आपके पास कैसा नंबर है, इवन है। बट ये एक्सेप्शन केस होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अब आप लिथियम पर आते हो, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास, वो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। और जो आपके पास इसमें हो जाएंगे, 2 लिथियम है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 6 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये भी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब हम अपने Fe2+ पर देखते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं। जो Fe है, इसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 26, और जो Fe2+ है तो 26 दूनी 52 होगा, और इस पर प्लस चार्ज आया है तो आपके पास 51 होगा। और 51 कैसा नंबर है, आपके पास ओड नंबर है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जा। जो इसका ऑप्शन सी है ये ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि इसने कैसे एक्सप्लेनेशन कर रखी है। ये है मोलिक्यूल्स या आयन हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपके पास जो लिथियम में है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए सारे के सारे क्या हैं, आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डायमैग्नेटिक होगा। इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर कर दिखा रखा है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, σ1s2, σ*1s2 और σ2s2। क्लियर है। आप ऐसे भी, ये तो क्या है, आपके पास लॉन्ग मेथड है, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक के जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वही इसका इजी मेथड है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्सहिबिटेड द डायमैग्नेटिक बिहेवियर, इनमें से डायमैग्नेटिक जो बिहेवियर्स है कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है। ऑप्शन है O2-, बी ऑप्शन है O2+, सी ऑप्शन है O2, और डी ऑप्शन है NO+। देखो मैंने अभी बताया था अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का सम कैसा है, इवन है, यदि इवन है तो आपके पास डायामैग्नेटिक होगा, और यदि आपके पास ओड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। और जो आपके पास 16 और 10 है, ये कैसा है, इवन है, तो ये क्या होगा, आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा। ये इतनी बात आपको ध्यान रखने को बोली थी मैंने, तो इसी चीज को अप्लाई करते हैं हम। 8 दूनी 16, 16 पे 2 माइनस आया है तो क्या हो जाएगा, आपके पास 16 2 18, तो ये क्या है, आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स है, तो यही का आपके पास डायामैग्नेटिक होगा। जो आपका ऑप्शन ए है वो ही क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो हम ये भी देख लेते हैं वैसे जानकारी के लिए, O2 क्या है, O2 16 और एक प्लस आया है तो क्या हो गया, आपके पास 15 हो गया, तो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया ये। अब क्या है, O2 16 है, 16 के लिए मैंने क्या बताया था, पैरामैग्नेटिक, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 हैं, और नाइट्रोजन में कितने हैं, 7 हैं, तो 8 7 15 हो जाएगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है, बड़े अच्छे से आपकी ये चीजें समझ में आई होगी। अब देखो इसने क्या है, ये लंबे मेथड से कर रखा है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिए एक बार कि ये कैसे कैसे कर रखा है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का जो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, उस टाइप से दे रखा है। ठीक है, तो आप सूट ट्रिक की सहायता से ही करना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत कम समय होता है। देखो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स का बेनिफिट हो सके इसमें। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।